दोस्तों, बीजेपी अपने हिंदुत्व की राजनीति करे समझ में आता है, क्योंकि बीजेपी 90 के दशक से इसी राजनीति की वजह से इतनी बड़ी ताकत बनी है। हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे समझ में आता है, लेकिन गोदी मीडिया के एंकर भी अगर हिंदुओं को जगाने में लग जाएंगे तो फिर क्या ही कहा जाएगा। दोस्तों, गोदी मीडिया के एंकर जिनका सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक यही काम है कि वो मोदी जी का प्रचार करें, अब अचानक से उनको एक ब्रह्म ज्ञान हुआ। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के बाद वो कहते हैं कि हिंदू आखिरकार जाग गया, जगाने वाला चाहिए। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर गई, ये बिल्कुल सच्चाई है। दोस्तों, एनडीए की जो परफॉर्मेंस है महाराष्ट्र में वो शानदार है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? बीजेपी पिक एंड चूज करे समझ में आता है, लेकिन ये सो कॉल्ड अपने आप को पत्रकार कहलाने वाले लोग क्यों पिक एंड चूज कर रहे हैं? महाराष्ट्र और झारखंड दो राज्यों में एक साथ चुनाव हुए थे। दोस्तों, जितनी बड़ी जीत महाराष्ट्र में एनडीए ने हासिल की है, उतनी ही बड़ी हार का सामना उसको झारखंड में इंडिया गठबंधन ने दिखाया है। लेकिन झारखंड के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। क्यों? इसीलिए क्योंकि वहां बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की रैलियां फेल कर गई। बीजेपी का सीधे सीधे हिंदू मुसलमान करना फेल कर गया। रोटी बेटी माटी की पुकार किसी ने सुनी नहीं, जो कि मोदी जी अपनी रैलियों में देते रह गए। दोस्तों, झारखंड की हार को छुपाने के लिए न केवल बीजेपी आगे आ गई है, बल्कि उसके समर्थित सो कॉल्ड मीडिया के एंकर, पत्रकार भी सामने आ गए हैं। सुशांत सिन्हा, जो एक वक्त में मेरे हिसाब से गोदी मीडिया के उभरते सितारे थे, आज तो गोदी मीडिया के बड़े सितारों में से एक हैं। उन्होंने देखिए महाराष्ट्र की जीत में क्या लिखा। वो कहते हैं हिंदू भी जाग सकता है, जगाने वाला चाहिए। कमाल की बात है दोस्तों। मतलब सुशांत सिन्हा के हिसाब से महाराष्ट्र में बीजेपी या एनडीए की जीत इस बात की तस्दीक है, हिंदू जाग गया है। तो लोकसभा चुनाव में सोया हुआ था क्या? अच्छा चलिए सुशांत जी, एक बात बताइए, महाराष्ट्र का हिंदू हिंदू क्योंकि उसने बीजेपी को जिताया तो वो जाग गया, झारखंड का हिंदू सोया हुआ है क्या? झारखंड के आदिवासी इलाकों में जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया हेमंत सोरेन ने, क्या वहां का हिंदू हिंदू नहीं है? या आप उसको एकदम कतई एक नंबर का आलसी मानते हैं कि उसको सोने में बड़ा मजा आता है? दोस्तों, एक बात केवल मुझे ही नहीं, बहुत से और लोगों को भी अजीब लगी। 4 PM न्यूज़ के संपादक संजय शर्मा, जिनको आप बेबाकी से उनके यूट्यूब चैनल में सुनते रहते हैं, उन्होंने इस बात पर लिखा, सच में सर झारखंड के नतीजे गवाह हैं इस बात के। इसके अलावा दोस्तों पंकज मिश्रा लिखते हैं, बेचारा बिस्व शर्मा, मतलब हेमंत बिस्व शर्मा, जो पिछले 1 महीने से झारखंड में हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे थे और खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे थे। मतलब झारखंड में बीजेपी के जो पोस्टर बॉय थे वो हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ही थे। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा को ही एक्चुअली जिम्मेदारी दी गई थी झारखंड के हिंदुओं को जगाने की, लेकिन वहां तो हिंदू को जगा नहीं पाए वो, और तो और हिंदुओं ने तो वहां बुरा हाल कर दिया बीजेपी का। दोस्तों, पत्रकार सुरभि मरादिया लिखती हैं, तुम्हारे अंदर सोई हुई पत्रकारिता कब जागेगी? वहीं खुरपेंच नाम के यूजर ने लिखा, लेकिन सुशांत भाई तुम्हारे अंदर की सोई हुई पत्रकारिता कभी नहीं जाग सकती। दोस्तों, भगवान जाने किसकी कौन सी पत्रकारिता जागेगी। लेकिन इस बीच सुशांत सिन्हा का जिक्र हो ही रहा है तो रूबिका लियाकत का भी जिक्र कर लेते हैं। रूबिका लियाकत ने महाराष्ट्र चुनाव का निचोड़ दिया और कहा, आज के नतीजों का एक निचोड़, जीत के चैंपियन है नरेंद्र मोदी, तो हार का चैंपियन कौन है? मतलब जीत गए महाराष्ट्र में तो उसके चैंपियन नरेंद्र मोदी, हार के लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे ये तो बताइए। ये जो बीजेपी वाले पिक एंड चूज करते हैं ना, और उनको देखा देखी उनके समर्थित पत्रकार पिक एंड चूज करते हैं, ये बहुत गलत बात है दोस्तों। अगर महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जीत के लिए जिम्मेदार हैं, तो झारखंड में भी क्या हार के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं? दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों से नरेंद्र मोदी ने वक्त से पहले ही दूरी बना ली थी और मोदी जी तो विदेश चले गए थे। झारखंड के लिए मैं रूबिका लियाकत को याद दिला दूं, झारखंड में मोदी जी ने प्रचार तभी शुरू कर दिया था जब हरियाणा का प्रचार हो रहा था, तभी से झारखंड में रैलियां शुरू हो गई थी। ये रोटी बेटी और माटी की पुकार मुझे अच्छे से याद है, मैंने उस पर खबर भी बनाई थी आपके लिए। झारखंड में मोदी जी ने तब से ये नारा दे दिया था जिस वक्त हरियाणा में प्रचार चल रहा था, क्योंकि झारखंड से बीजेपी को महाराष्ट्र से ज्यादा उम्मीदें थी, वहां हार गई बीजेपी। दोस्तों, झारखंड में अमित शाह ने कोई रैलियां कम नहीं की हैं, झारखंड में मोदी जी ने रैलियां कम नहीं की हैं। झारखंड में तो खुलेआम मोदी जी ने जुबान से हिंदू मुसलमान किया, ये तक कह दिया कि ये लोग आपकी बेटी छीन कर ले जाएंगे अगर सत्ता में आ गए तो। लेकिन वहां हार गए तो उसके बारे में कोई निचोड़ नहीं है। दोस्तों, माना कि झारखंड राजनीतिक तौर पर उतना बड़ा राज्य नहीं है, वहां उतनी सीटें नहीं है, चाहे लोकसभा की हो या विधानसभा की हो, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है ना। और किसी की जीत का अगर मंथन हो रहा है तो हार का मंथन नहीं होना चाहिए क्या? देश के अलग अलग राज्यों में दोस्तों जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने उपचुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यूपी में समाजवादी पार्टी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई जैसी वो उम्मीद कर रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने पंजाब के उपचुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक के उपचुनाव में कांग्रेस ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष कहीं जीता नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन था, महाराष्ट्र बहुत बड़ा इलेक्शन था, तो उसकी गूंज इतनी बड़ी है
कि या तो उसके तले, उस गूंज के तले झारखंड को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, या फिर जानबूझकर झारखंड के बारे में बात नहीं की जा रही। दोस्तों, झारखंड में आदिवासियों के बीच आज से संघ काम नहीं कर रहा है। संघ आदिवासियों और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में दशकों से काम कर रहा है। आदिवासियों को पूरी तरह से हिंदू बनाने के लिए संघ पूरी रणनीति के तहत काम करता है, चाहे वो किसी की सरकार भी हो, चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो। वो संघ जिसके लिए कहा जाता है कि हरियाणा में भी संघ ने जिता दिया, महाराष्ट्र में भी संघ ने जिता दिया, तो झारखंड में संघ सक्रिय नहीं था क्या? दोस्तों, झारखंड में तो संघ की भी हार हुई, इसका मतलब मोदी जी की भी हार हुई, मोदी की हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स की हार हुई, ईडी सीबीआई की हार हुई, पूरे के पूरे पैसे के तंत्र की हार हुई। हेमंत बिस्व शर्मा जैसे असम के मुख्यमंत्री जो वहां खुलेआम नफरती भाषण दे रहे हैं, उनकी हार हुई। शिवराज सिंह चौहान जिनके सर पर सेहरा बांधा जाता है मध्य प्रदेश की जीत का, उनकी भी हार हुई। जिम्मेदारी तो उनको भी थी, ये सब हार गए। दोस्तों, इसके जवाब में मैं हाइपोथेटिकली सिचुएशन रखना चाहती हूँ। आप बताइए, 1% ये मामला उल्टा होता, इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र जीत गया होता इतनी बड़ी जीत के साथ जैसे वो झारखंड में जीता है, और 1% इंडिया गठबंधन झारखंड हार जाता, मतलब उल्टा हो जाता, तो ये मामला पता है उल्टा होता। गोदी मीडिया वाले क्या कहते हैं कि मामला टाई हो गया है, एक राज्य उसको मिल गया, एक राज्य उसको मिल गया, एक राज्य एनडीए को मिल गया, एक राज्य इंडिया को मिल गया, तो मामला देखिए टाइट हो गया, नेक टू नेक फाइट हो गई। दोस्तों, देखा जाए तो ये नेक टू नेक फाइट ही थी। 2 राज्यों में चुनाव था, एक राज्य में एनडीए जीत गया, एक राज्य में बीजेपी जीत गई, क्योंकि दोनों राज्यों में मोदी ने प्रचार किया था। दोनों ही राज्यों में प्रचार के आखिरी दिनों से ही मोदी ने अपने आप को अलग कर लिया था, मोदी विदेश चले गए थे। अमित शाह दोनों ही राज्यों में रणनीति करीब से देख रहे थे और अलग अलग जगह प्रचार कर रहे थे, लेकिन केवल जिक्र किसका हो रहा है? महाराष्ट्र का, क्योंकि जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की जीत तो बड़ी है ही, लेकिन महाराष्ट्र की जीत के तले लोकसभा चुनाव में मोदी का बहुमत से दूर हो जाना और इसके अलावा लगातार कई फैसलों की वजह से बैकफुट पर आना, उसको छुपाया जा रहा है। अब कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, आप देखिएगा बीजेपी उसी फॉर्म में दिखाई देगी जो 2024 के चुनाव से पहले संसद के अंदर दिखाई देती है। चलिए, वो तो राजनीतिक दल है, उसको अधिकार है ये सब करने का, हार और जीत पर जश्न मनाने का, लेकिन रूबिका लियाकत अगर महाराष्ट्र में जीत का निचोड़ मोदी के सिर बांध रही हैं, तो झारखंड में भी हार के बारे में कुछ बात कर ही देती। अब पत्रकार को तो बायस होना ठीक नहीं रहता ना। और सुशांत सिन्हा जी, आप भी बता दीजिए कि झारखंड का हिंदू जो सोया हुआ है उसको जगाने के लिए अब कौन सा अलार्म बजाने की देरी है? दोस्तों, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा जानते हैं क्या लगता है? पिछले 10 सालों में जो भी बीजेपी ने किया हो ना किया हो, उसके जो भी फैसले हों, वैचारिक तौर पर आप उनसे इत्तेफाक रखें ना रखें, हिंदुओं को एक इनसिक्योर माइंडसेट में पहुँचाने का जो काम बीजेपी ने किया है और उनके कहने पर, उनके इशारों पर ऐसे एंकर करते हैं, वो वाकई बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है। जिस देश में 80% से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है, जहाँ के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, जहाँ की राष्ट्रपति हिंदू हैं, जहाँ के तीनों सेना प्रमुख हिंदू हैं, जहाँ के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री लगभग हिंदू ही हैं, जहाँ के राज्यपाल ज़्यादातर हिंदू ही हैं, सोचिए उस देश में हिंदुओं से कहा जाता है हिंदू खतरे में है, हिंदू सोया हुआ है, और किसी एक राज्य में अगर जीत जाएं तो कहा जाता है देखिए हिंदू यहाँ जाग गया। कितना बड़ा अपमान है झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के आदिवासी इलाकों के लिए, कि उनको कहा जा रहा है कि या तो आप हिंदू नहीं है, या तो आप 1 नंबर के आलसी हैं कि सोते रहते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।